मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई है। उनके द्वारा हाल ही में एक प्रपत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड क्यों रखी जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे है तो वो कौन कौन सी है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी अगर अक्टूबर महीने में नहीं हुई तो उनके द्वारा एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाले न्यूज है तो उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो प्रपत्र जारी किया गया है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी क्यों की जा रही है, इसकी डिमांड क्यों रखी जा रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उन मांगों के संदर्भ में इस पत्र में जानकारी दी गई है। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी क्यों डिमांड की जा रही है तो उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। तो उसके बारे में अभी हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा हाल ही में ये प्रपत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह आंदोलन क्यों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसकी डिमांड क्यों रखी जा रही है। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों के बारे में भी यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि यह आंदोलन क्यों। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा प्रति माह 417, 541 और 1250 रुपए 30 से 35 साल तक जमा करने के बाद केवल 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए की पेंशन मिल रही है। जमा की हुई राशि पर कोई ब्याज नहीं और पूंजी की वापसी भी 2008 से बंद कर दी गई है। पेंशन के फॉर्मूले में ईपीएस 95 से पहले की सेवा की गणना नहीं है। 1000 की मिनिमम पेंशन की घोषणा के बाद भी अलग अलग नियमों के बहानों से 28 लाख पेंशन धारक मिनिमम पेंशन से वंचित है। दिनांक 1 सितंबर 2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द कर दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंशन धारक उच्च पेंशन से वंचित है। दिनांक 1 सितंबर 2014 से पेंशन फार्मूले में 12 महीने की जगह 60 महीने औसत करने से पेंशन राशि कम हो गई है। तो जो पेंशनेबल सैलरी कंसीडर की जाती है तो उसका एवरेज 12 महीने पर ना निकाल कर 2014 सितंबर में इसे 60 महीने का कर दिया गया जिसकी वजह से पेंशन की राशि कम हो जाती है। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी और कोशियर कमेटी की सिफारिशों के बाद भी टाइम पास के लिए एक और हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया जिसने 3 महीने की जगह इस समिति ने 1 साल गवाया और केवल 2000 रुपए पेंशन की सिफारिश के साथ उच्च पेंशन की सुविधा की सिफारिश भी नहीं की। उसके बाद तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय बुल्ढाना में दिनांक 24 दिसंबर 2018 से लगातार क्रमिक अनशन के बाद भी और माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री जी द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो यह जो मुख्य कारण है तो इसकी वजह से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक बड़ा आंदोलन जो किया जा सकता है। उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं तो उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया दिनांक 31 मई 2017 का अंतरिम पत्र रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन की सुविधा दिया जाए।
7,500 रुपए बेसिक पेंशन तथा ऊपर महंगाई भत्ता दिया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक तथा उनके पति या फिर पत्नी को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं दिए जाए। ईपीएस 95 योजना से वंचित निवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर 5,000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर दिए जाए। तो ये जो मुख्य मांगे हैं, तो इन मांगों के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन क्यों किया जाए, तो इसके बारे में भी जानकारी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दी गई है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए साझा की गई थी। तो उसी जानकारी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। तो जी जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड क्यों रखी जा रही है और पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो क्या है, तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में